तो वहीं पटना में अपराधियों ने वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुल्तानगंज थाना से सटे बीच सड़क पर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार मोहता की मौत कर दी। जितेंद्र रोज की तरह घर से दोपहर के वक्त चाय पीने के लिए निकले थे और इसी दौरान जब वो चाय पीकर लौट रहे थे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटनास्थल पर 3 खोखे मिले हैं। जितेंद्र महतो पेशे से वकील थे और कुछ दूरी पर मोहम्मदपुर में उनका घर भी है। गोली लगने के बाद परिवारजन उन्हें पीएमसीएच ले गए, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। जितेंद्र कुमार सिविल कोर्ट में वकालत करते थे। परिवार वाले लोगों ने बताया है कि जितेंद्र महतो ने 2 वर्षों से कोर्ट जाना बंद कर दिया था और उनकी प्रॉपर्टी थी। आपको बताएं कि उन्होंने कई दुकानें रेट पर दे रखी थी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गोली मारी गई है और हॉस्पिटल जाने क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। क्या करते थे वो मृतक? मृतक बताया जा रहा है कि वो वकील थे और लेकिन परंतु 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और उनका अपने दुकान भी है जो किराए पर जाते थे। ये कितनी गोली मारी गई है और घटनास्थल से क्या कुछ बरामद? ये तो पोस्टमार्टम से होगा, लेकिन अभी यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोली मारी गई। अपराधी किससे से आए थे? ये हम लोग कैमरा से निकलवा रहे हैं, इसमें किधर गए हैं क्या है, कौन से अपराधी थे पता करवा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, अभी आधे घंटे पहले अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो रोज करीब इसी समय यहाँ आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौटने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। घटनास्थल पर से ये 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराध कर्मी कितने थे, घटना के पीछे क्या मंशा थी, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के जितने भी कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, वो सब भी हम चेक करा रहे हैं। एफएसएल को भी बुलाया गया है। लोकल थाने की टीम, एसडीपीओ साहब और मैं खुद घटना की सूचना मिलते ही हम यहाँ पहुँच गए और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यह वकील थे, हालांकि पिछले 2 साल से यह वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और डिटेल्स अभी हमें प्राप्त होना है। अभी घटना सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट पहले की है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल बताना पॉसिबल इस स्टेज पे नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पटना से संवाददाता संजय कुमार और भी जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब वकील को मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, देखिए ये घटना काफी जो है दर्दनाक घटना है और लगातार प्रत्येक दिन जो है दो व्यक्ति की हत्या जो है पटना शहरी क्षेत्र में हो रहा है। और शहरी क्षेत्र के अलावा थोड़ी दूर चले जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी घटनाएं जो है वो हत्या की बढ़ रही है। तो इस तरीके के मामले अभी लगातार सामने आ रहे हैं और एक ताजा मामला जो है कल दिन दहाड़े एक अधिवक्ता जो 2 वर्ष से जो है जो जानकारी मिली है, जो डीएसपी है वहाँ, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2 वर्ष से वो खुद कोर्ट नहीं जा रहे थे, लेकिन वकालत जो है वो प्रैक्टिस में नहीं थे, लेकिन घर पे ही लोगों को से वो मिलते थे और उसी दौरान जो है वो चाय पीने के लिए वो कल दिन में निकले और उस समय जो है अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद जो है उनको गोली लग गई और जो है उन्हें जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा तब तक उनकी मौत हो गई। तो ये एक बड़ा मामला है और उसके बाद शहरी क्षेत्र में लगातार जब घटनाएं हो रही है, वो भी थाने के महज कुछ ही दूरी पे जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो है परिजनों ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये आपराधिक घटना जिस तरीके से बढ़ रही, परिजनों ने भी पुलिस पे आरोप लगाया है कि ये जो है कमांड खत्म हो गया है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि क्या जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ आते हैं ये जांच करने के लिए कि घटना के बाद कि हाँ ये घटना हो गई है, या फिर अपराधियों पर जो खौफ है वो जो है वो नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के देखना होगा। जबकि इनकाउंटर तक कर दिया गया एक अपराधी को उसी इलाके में, बावजूद उसके अपराधी में खौफ नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी समस्या को लेके या फिर कोई कमजोरी पुलिस के अंदर है, जिसके वजह से ये अपराधी जो है खुलेआम तांडव कर रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व जो है घटना हुई रामकृष्णा नगर में, उसके भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ेंगे, जबकि वो किराना व्यवसायी था। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, ये इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेवार है और इसकी अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं होना, ये सबसे बड़ी जो है परेशानी का कारण परिवार के लिए है कि जो है क्या कारण था घटना का।
हालांकि जो जानकारी मिल रही कि इनके कुछ जायदाद थे और उनको लेकर के भी कई बार जो है बातचीत हुई है, किन्हीं लोगों से बहस हुई है और उसके बाद जो ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अब ये पुलिस जांच करके बताएगी कि किस वजह से क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से इनकी हत्या की गई है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। देखना होगा कि पुलिस आगामी कार्रवाई कब तक खत्म होती है और कब तक गिरफ्तारी होती है।